अगर तुम अन्य जाति के थे तो क्यों पैर छुआए। आप छिड़कने वाली बात है, ये सरासर झूठ है। मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या है। कहीं कुछ नमस्ते दोस्तों इटावा में हुई घटना आज किसके कानों तक नहीं पहुंची है। पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है। ये जातिवाद की घटना ब्राह्मण और यादव परिवार में हुई है, लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देखिए, उन्होंने बस हाथ पकड़ के बोला हमको खिलाओ। को राम स्वरूप दास बाबा जी हैं, वो लेके आए। सारी गलतियां उनकी हैं। वो जात पूछ के ले आते। अगर जातिवादी की बात थी तो जात है। जब उन्होंने अग्नोत्री बताया तो हम तो ब्राह्मण समझते थे। अगर तुम अन्य जाति के थे तो क्यों पैर छुआए, ये सब क्यों तुमने करवाया है। ये धोखा करके तुम हमारी व्यास गद्दी पे हमारी पूजा पाठ से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। आज भागवत मेरी खंडित पड़ी हैगी। मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इन्हें सजा मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी जात छुपा के ऐसा क्यों किया। उन्हें पूजा पाठ भी उनको करना नहीं आया। उन्हें खाली कल से उठवाए, पैर धोई के पिए थे सुदामा जी के। भगवान ने कितना बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है ब्राह्मण को। ये उनका लहजा शुरू से ढंग का नहीं रहा है, तो लोगों को भ्रांतियां फैलने लगी। कुछ उन्होंने यहाँ पे आए तो बदतमीजी की। मतलब जैसे क्या बदतमीजी की थी? जैसे हमारी मैडम से बोलना, हाथ से खाना खिलाओ, ये टच करना, ये सब हुआ। ये जो पेशाब छिड़कने वाली बात है, ये सरासर झूठ है। मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या है। कहीं कुछ नहीं है। करने की कौन का सोच भी नहीं सकते। ऐसा कौन करेगा। ये परमात्मा के लिए गलत है। झूठ बोल रहा है ईश्वर के लिए। इतना हम लोगों पे दबाव आ गया था कि हम जीवित नहीं बचते। यहाँ योगी जी की वजह से हम सुरक्षित थे। लाखों यादव समनाई परेशान, बिल्कुल परेशान ना होइए आप। ऐसे परेशान नहीं हुआ जाता है, घटनाएं होती रहती नहीं। हैं। हम जैसा गरीब आदमी क्या कर सकता है, बताओ। घटना ये हुई सर, उन्होंने हमें इनवाइट किया कथा कहने के लिए। किसने इनवाइट किया था? पप्पू बाबा और एक पाठक जी थे। पप्पू पुजारी वहीं के गांव के हैं। मंदिर बना हुआ, उन लोगों ने इनवाइट किया। जब कथा कहने गए तो गांव के लोगों ने कहा कि ये तो यादव है। हमको बताया तो हमने कहा नहीं, हम तो यादव हैं। कौन कह रहा जवान। मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई। आपने कथा जब सुनी थी हमारी, तब तुमने छटवाई। पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने, अब जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। ये हमने कह दिया। बोले तो हम, ये 103 देहरी है गांव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो।